Hello, myself Prabhjot Singh, and today I am going to find the electric field due to the infinite plane sheet at a point P. The distance between the point P and the infinite plane sheet is R. मैं किसी भी प्लेन शीट करके इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी भी पी पॉइंट ते उस पी पॉइंट तो शीट का कितना डिस्टेंस हैगा आर डिस्टेंस हैगा। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सानू पता वा जी एप्लीकेशन होंगी है गॉस थ्योरम उत्थे असीं हमेशा एक गॉसियन क्लोज सरफेस ड्रॉ करीदी आ। सो जिस भी मैं पी पॉइंट तो इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है मैं उस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा सिलेंड्रिकल फॉर्म की। हुण देखो ये पी पॉइंट है इत्थे मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा जी गॉसियन सरफेस शीट दे सेंटर विचों पास करूगी लाइक दिस। हुण देखो मैं की कीता अपनी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करती है जी मेरी गॉसियन सरफेस कितों पास कर दिया एक शीट दे विचों पास कर दिया। तो हुण शीट का जो उधर वाला होगा साइड होगी उसका डिस्टेंस कितना होगा आर होगा। सो टोटल लेंथ हो जाएगी मेरी गॉसियन सरफेस कितनी हो जाएगी 2r। तुसीं इहनूं समझ सकते हो कि कोई मेरे को कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट हैगी आ वो किसी पॉइंट पर मैं इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी तो मैं की किया क्लोज सरफेस ड्रॉ करती सिलेंड्रिकल फॉर्म की जी सरफेस नूं इदां लंघदी होवे। सो मेरे को आ बेसिकली मेरे को आ हैगी है डायग्राम मेरे को हैगी है। हुण मैं की करूँगा मैंने पता जो मैं कोई एप्लीकेशन लगाना ही गॉस थ्योरम की तो मैं की करदा ई तो डी एस विचकार एंगल चेक करदा ही। हुण मैनूं पता मेरे कोई भी पॉजिटिव चार्ज शीट हैगी आ उहदी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की होणगियां वे होणगियां। मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज हैगा उहदियां लाइन्स हमेशा की कर जांदियां वे जांदियां चार्ज तो वे होंदियां। सो हुण मैं वी हैव थ्री सरफेसिस सरफेस 1 सरफेस 2 एंड सरफेस 3। हाँ मैं देखूँगा तिना सरफेसा में मेरी इलैक्ट्रिक फील्ड तो एरिया एलीमेंट कैन जा रहा। हाँ देखो जे मैं इस पी पॉइंट की गल करा मेरी पी पॉइंट से जो मेरी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होणगियां वो किधर होणगियां बाहर होणगियां क्योंकि पॉजिटिव चार्ज शीट हैगी आ। पॉजिटिव चार्ज शीट करके जी मेरी इलैक्ट्रिक फील्ड होंगी हमेशा बाहर होंगी है। सो इस पॉइंट पर मेरी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की होणगियां बाहर होणगियां तो मेरा एरिया एलीमेंट कैन होगा। मैंने पता वा मेरा जो एरिया एलीमेंट होंदा वा लाइक हुण मेरी पहली सरफेस आ हैगी आ ये सरफेस ते इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होणगियां बाहर होणगियां ते इहदा जो सरफेस एरिया हुंदा वा हुंदा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सो ये सरफेस दा परपेंडिकुलर आउटवर्ड कैन है बाहर नूं। सो सिमिलर ए दी डायरेक्शन भी ओन होए नहीं ते मेरा जो एरिया एलीमेंट ओदी डायरेक्शन कैन होए नहीं सिमिलरली दे अटेंड द सेम डायरेक्शन। हुण देखो पहली सरफेस मेरी होगी हुण मैं देखूँगा अपनी सैकेंड सरफेस मेरी सैकेंड सरफेस किहड़ी हैगी आ ये हैगी आ। हुण ये सरफेस मेरी सरफेस ते भी सिमिलरली इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होणगियां बाहर नूं ही होणगियां क्योंकि मेरी जो पॉजिटिव चार्ज शीट है हुण मैं सरफेस की गल कर रहा मेरी जो पॉजिटिव चार्ज शीट है ये करके इलैक्ट्रिक लाइन्स बाहर होंदियां ये पॉइंट से बाहर जाणगियां। सो इलैक्ट्रिक फील्ड मेरी बाहर जाऊगी तो जो एदा एरिया एलीमेंट आ एदा एरिया एलीमेंट केड़ा होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सो एदा परपेंडिकुलर आउटवर्ड कैन होगा बाहर नूं। सो इलैक्ट्रिक फील्ड भी ऐन नूं ते मेरा एरिया एलीमेंट भी ऐन। सो ई भी ऐन ते डी एस भी ऐन। हुण मैं गल कर ली मेरी पहली सरफेस भी होगी मेरी सैकेंड सरफेस भी होगी। हुण मेरी तीजी सरफेस बची जी आड़ी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हुण मेरे को तीजी सरफेस बची तीजी सरफेस मेरी किहड़ी हैगी आ तीजी सरफेस हैगी आड़ी सरफेस हैगी आ। हुण ये सरफेस ते इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन होणगियां वो होगी बाहर नूं होगी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मेरी बाहर नूं ही होणगियां। सिमिलरली ई ऑन होगा पर एदा जो सरफेस एरिया एलीमेंट हैगा वो हैगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। हुण एदा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होना उत्ते नूं। सो एरिया एलीमेंट डायरेक्शन आए नहीं आ उपर नूं। सो एरिया एलीमेंट मेरा आ गया किसी भी तीजी सरफेस के उत्ते नूं इलैक्ट्रिक फील्ड आ गई ओनू। सो इन्हां दोवां विचकार एंगल बनूगा 90 डिग्री। देखो हुण मैं सपोज करदा वा कि मेरे जिहड़े सर्कुलर पोर्शन हैगे आ इहदा एरिया हैगा ए इन्हां दा मैं ए लेट कर लैना ठीक है। हुण देखो हुण मैनूं पता जो मैं चार्ज इनक्लोज्ड होगा गॉसियन सरफेस का फार्मूला होंदा सिग्मा इनटू एरिया। सिग्मा की हैगा कि सिग्मा हैगा ए सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी तो एरिया किहड़ा हैगा ये जिहड़ा मेरा एरिया हैगा सर्कुलर एंड दा। हुण मैनूं पता वा मेरी जिहड़ी गॉस थ्योरम हुंदी है किहदे कोल हुंदी है हुंदी ई वैक्टर डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हुण मैं की करूँगा इन्हां तिन्नां सरफेसां नूं गॉस थ्योरम विच तोड़ लूँगा।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਰਫੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੌਸ ਥਰੂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸਰਫੇਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ E ਵੈਕਟਰ ds ਵੈਕਟਰ ਹਟਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ cos ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। E ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਵਿੱਚ E ਵੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ds ਵੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ cos 0 ਵੈਕਟਰ ਹਟਾ ਕੇ cos ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੀ ਸਰਫੇਸ 2 ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ 2 ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ E ਐ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ds ਐ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ cos 0। ਤੀਜੀ ਸਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ E ਤੇ ds ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਆਇਆ ਨਾ cos 90 ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ q ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ cos 90 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0, ਸੋ ਇਹ ਟਰਮ ਮੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ 0, ਆ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, cos 90 0 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨਾ E ds ਸਰਫੇਸ 1 ਕਰਕੇ E ds ਸਰਫੇਸ 2 ਐਂਡ ਚਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸਿਗਮਾ ਬਾਏ a, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਣ ਗਈ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, cos 0 ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ E ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, cos 0 ਮੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, E ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ E ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। E ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ds। ਹੁਣ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ds ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ds ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕੀਤਾ a, ਸੋ ਸਰਕੂਲਰ ਐਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ a ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ds ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ a, ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ a ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ea ਪਲੱਸ ea 2ea ਹੋ ਗਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਗਮਾ a ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ a ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਸੋ a ਕੀ ਹੋਏ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, 2 ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਥਿਨ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ। ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਸੋ r ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸ਼ੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਗਮਾ ਓਵਰ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਸਿਗਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।